Hello class 5. So now today we are going to do the short and long question answers of chapter number 4, that is animals our friends. So देखिए पहले short questions. First is name 5 wild animals. कोई 5 wild animals के नाम हमने बताने हैं. So elephants are there, tiger, lion, snakes are wild animals, crocodiles. तो आप कोई भी 5 animals के नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. Okay. नेक्स्ट देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म फूड चेन. फूड चेन से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है. सो देखिए फूड चेन क्या होता है. फूड चेन टेल्स अस हु ईट्स हुम, कौन जो है किसको खा रहा है, एंड इट शोज हाउ ईच ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड, कि हर ऑर्गेनिज्म को अपना फूड कैसे मिल रहा है. सो हम एक एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं दैट जो लीव्स हैं उनको खा रहा है इंसेक्ट को फ्रॉग, देन फ्रॉग को है क्या बोलते हैं स्नेक को फिर ईगल. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन. तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स जो है वो वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल हैबिटेट जो है वो कैसे ख़राब कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो देखिए दो तरीके हमने पढ़े थे जिससे ह्यूमन बींग्स इंटरफेयर कर रहे हैं उनके हैबिटेट में, बाय कटिंग डाउन द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है ना, तो कटिंग डाउन ट्रीज लिख लीजिए, डिफॉरेस्टेशन लिख लीजिए, वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट इज बाय पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज. यहाँ आपकी बुक में पॉल्यूटिंग रिवर्स है, मैंने पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉडीज है, इसमें रिवर्स भी आ गए, पॉन्ड्स भी, ओशन भी, सी भी, लेक्स भी, सब आ जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, नेम द एनिमल्स दैट कैन बिकम मैन ईटर्स. को ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम बताने जो अगर हमने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना चालू रखा तो वो मैन ईटर्स, ह्यूमन बींग्स को खाने वाले भी बन सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर्स आर देयर, एंड देन क्रोकोडाइल आर देयर. ठीक है ना, दीज कैन बिकम मैन ईटर्स. आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो. नेक्स्ट देखिए, विच एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया है. तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पास किया गया था वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और इसको बाद में अमेंड किया गया, बाद में इसमें सुधार किया गया इन 2003. ठीक है ना. सो आप सिर्फ लिखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ओके. नेक्स्ट देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. स्टेट एनी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस. अब पहले हमें ये बताना है कि एनिमल्स किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं. ओके. सो सबसे पहले देखिए कुछ एनिमल्स हैं, जैसे वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. ठीक है. और हमको लेदर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, गोट. ठीक है ना, बफेलो. एंड नेक्स्ट इज ऑयस्टर्स से हमें क्या मिलता है, पर्ल्स मिलते हैं. देन वी यूज़ मैनी एनिमल्स, मेरीन एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स. इनको हम किसकी तरह खाते हैं, सी फूड की तरह. नेक्स्ट कुछ एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स है, ठीक है, ऑक्स है, एलिफेंट्स हैं. इनको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ करते हैं. ओके. सो डॉग्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, पुलिस को असिस्ट करते हैं, तो डॉग्स असिस्ट पुलिस. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरह से जो एनिमल्स हैं दे आर वेरी यूजफुल टू अस. सो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप. अब हमें एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है. ओके. एंड सो देखिए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स. नाउ लुक, एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीशीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग, जो अभी लिविंग नहीं है, जो जिंदा नहीं है. ओके. नेक्स्ट एंडेंजर्ड में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एंडेंजर्ड आर दोज एनिमल स्पीशीज which are in danger of becoming extinct, which are still found on earth but are in danger of becoming extinct. Examples क्या क्या होंगे देखिए. extinct animals में हम गोल्डन टोड ले सकते हैं, क्वागा, पैसेंजर पिजन. ठीक है ना.
और एंडेंजर्ड एनिमल्स के एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियन कैमल है, पांडाज हैं, ओके, एंड देन देयर आर गोल्डन लॉयन, ओके. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज what is wildlife trade, why is it harmful. अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड को डिफाइन करते हैं. वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज द इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स. इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे लिए काम आते हैं. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको हंट करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन वो इसी में हमसे ये पूछ रहे हैं कि वाई इज़ इट हार्मफुल, हार्मफुल क्यों है. तो वो हार्मफुल इसलिए है क्योंकि अगर एक भी एनिमल स्पीशीज़ कहीं से डिस्टर्ब होती है फूड चेन में, तो पूरी फूड चेन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और सभी ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, हमारी अर्थ से ख़त्म हो सकते हैं. तो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है तो मतलब फूड चेन पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दूसरी फूड चेन्स और पूरा फूड वेब क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है. ओके. नाउ देखिए, सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रुएलिटी टू एनिमल्स. एनिमल्स की तरफ जो एक क्रुएलिटी है, जो हम गलत बिहेवियर शो करते हैं, उसको रोकने का क्या 4 स्टेप्स हैं. तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स इन गार्बेज, क्योंकि इसी को खा के कुछ स्ट्रे एनिमल्स, कैटल्स वगैरह के ये स्टमक में ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन में ब्लॉक क्रिएट कर देता है. ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. नाउ वी शुड नॉट पुट बर्ड्स इन केजेस. बर्ड्स को केजेस में नहीं रखना चाहिए. वी शुड नॉट पुट फिशेज इन एक्वेरियम्स, क्योंकि वहाँ पे उनको बंधा हुआ फील होता है. ठीक है ना. नाउ वी शुड नॉट रिमूव द बर्ड्स एग्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम देयर नेस्ट. ना तो उनके बेबीज़ को डिस्टर्ब करना चाहिए, ना उनके एग्स को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए. नेक्स्ट इज, आपको क्या करना चाहिए, इन समर्स आप एक अर्दन बॉल रख सकते हो. ठीक है ना, ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है. आप एक अर्दन बॉल रख सकते हैं फॉर जो बर्ड्स वगैरह हैं उनकी थर्स्ट क्वेंच करने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज़, हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. अपने जो लोकल एरियाज़ में एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में मिलके हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सकें दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव द सेम राइट टू लाइफ. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. सम वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड बिकॉज देयर बॉडी इज कंसिडर्ड यूजफुल बाय मैन. Give 4 example of such wild animals. Also mention the body parts for which they are, which is used in each case. देखिए, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हंट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत यूज़फुल है हमारे लिए. तो हमें 4 एग्जांपल्स देने हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के, और हमें उनके बॉडी पार्ट्स के भी नाम मेंशन करने हैं. सो एनिमल्स एंड द बॉडी पार्ट्स. ठीक है ना. सो देखिए, फर्स्ट इज एलिफेंट को किसके लिए हंट किया जाता है, टस्क के लिए. राइनोसॉरस, इनको किसके लिए, हॉर्न्स के लिए. हमने पढ़ा था जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स थे उनको किसके लिए किया जा रहा था, गॉल ब्लैडर्स के लिए किया जा रहा था. ठीक है. नेक्स्ट इज, फिशेस को हंट किया जाता है फॉर अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग के लिए. फ्रॉग को किया जाता है लेग्स के लिए. टाइगर को किया जाता है उनकी बोन्स, क्लॉज, टीथ के लिए. ठीक है. सो देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. आप अपने मन से भी कोई लिख सकते हैं जिसके लिए हंट किया जाता है एनिमल्स को. ओके. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. So hope you have understood the whole chapter very nicely. If you have any doubt, comment below, and goodbye and take care everyone.